हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू 2024 क्रेटा का टॉप एंड वेरिएंट, मतलब एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट। और ये जो कलर है ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें रोबस्ट एमेराल्ड कंपनी नाम दे रही है इसको, और पास जाके देखेंगे तो बिल्कुल डार्क ग्रीन शेड है, मेटालिक है। इस तरह की डिजाइनिंग थीम पे, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत जच रहा है। सबसे पहली चीज देखते ही इसको क्या समझ में आती है कि भाई क्या गाड़ी है। और सिर्फ अब डिजाइनिंग में ही है, सबसे ऊपर नहीं है। जो ऊपर के एसयूवीज, मतलब 30-30 लाख 35-35 लाख की एसयूवीज में, फुल साइज एसयूवी में फीचर आते थे ना मॉडर्न, वो सारे के सारे फीचर अब कंपनी ने इसमें डाल दिए हैं। कोई भी किसी फीचर को लेकर इस पर उंगली नहीं उठा सकता कि भाई ये कमी रह गई। सारे Hyundai ने पूरे कर दिए हैं। एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो देखते ही मज़ा बांध रही है वो इस डार्क शेड पर ये एलईडी पूरी की पूरी कनेक्टेड लैंप, साथ में ब्लिंक करते हुए इंडिकेटर, उसके साथ में चौड़ी सी ग्रिल। भाई क्या मजा दे रही है ना, ये देखो मस्त डार्क क्रोम है। कोई भी जो नॉर्मल क्रोम होता था वो आपको देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ दिख रहा है तो आपको हैंडल्स में दिख रहा है, बस दैट्स इट। और कहीं भी आपको नॉर्मल क्रोम नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको नया वाला जो सैटिन फिनिश के साथ Hyundai का लोगो वो मिल रहा है। उसके नीचे है अपना छोटा सा कैमरा। सिर्फ एक ही कैमरा नहीं है, इसमें मिल रहे हैं टोटल 5 कैमरे। अब आपको हो गया 4 तो देखे थे हमने 360 में, तो वो बता देता हूँ। 1 2 3 4 पीछे हो गया, लेकिन एक जो कैमरा है वो आपको विंडशील्ड पे भी दिख रहा है। तो इसमें अडास आ चुका है, और सिर्फ कैमरे के साथ अडास नहीं है, आपको यहाँ पर रडार भी मिल रहा है। रडार और कैमरा करेंगे दोनों के दोनों एक साथ काम, जिसकी वजह से अडास में आपको मिलेगा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस। बात करें इसके लाइटिंग की, सबसे पहली चीज जो लोगों को पिछली जनरेशन में थोड़ी सी मायूस करती थी वो था इसका ट्राई बीम सेटअप। लेकिन अब 3 बीम की जगह 4 बीम हो चुकी हैं। 2 बीम काम करेगी लो बीम के लिए, और जब हाई बीम आप करोगे चारों की चारों बीम काम करेंगी, जिससे जो रोड है, सामने का व्यू है, पूरी तरह से लिटअप हो जाएगा। दूध या रोशनी पूरे में फैल जानी है। यहाँ पर आ जाता है ऊपर इस तरह से DRL। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ये लैंप, ये दोनों लैंप उधर के दोनों लैंपों के साथ जलते हुए आपको दिखेंगे। और जैसे ही हेड लैंप ऑन करोगे या पार्किंग लैंप ऑन करोगे, आपको ये बीच की लाइट भी जलती हुई दिख जाएगी। और पूरा का पूरा लुक मिलेगा कुछ इस तरह से। एक और चीज़ नोटिस करो भाई, आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। 1 2 साथ में 3 और 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट में है। पूरी तरह से गाड़ी ज़बरदस्त लुक दे रही है। साथ में जो बोनट में इस तरह से कैरेक्टर लाइंस दे दी है ना, ये सिर्फ बम्पर में आपको चेंजेस करके नहीं, थोड़ा बल्कि लुक दिया है। बोनट में भी इस तरह के बल्जेस दिए, जिससे ओवरऑल लुक आपको बहुत ज़बरदस्त मिले। तो ये है फ्रंट से पूरी की पूरी प्रोफाइल। आते हैं कहाँ, साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। सबसे पहले हाईलाइट जो हो रही है वो है अपने एलॉय व्हील। एलॉय व्हील का डिज़ाइन हो चुका है चेंज। इस तरह से आपका डुअल टोन में मिल रहा है। 215 60 8 17 इंच में। उसके साथ अगर डिस्क ब्रेक देखते हैं, चारों के चारों व्हील में मिल रही है। यहाँ पर आपको मिल जाता है मिरर में आपको वही 360 वाला एक कैमरा दिख रहा है, उसके साथ इंडिकेटर। और एक और चीज़ यहाँ, तो भाई इसमें आपको अब ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी मिल रहा है। जैसे ही कोई ब्लाइंड स्पॉट में आएगा, आपको शीशे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट जल जाएगी, आपको बता देगी कि कोई ना कोई तो है उस रेंज में, उस रडार में, जो खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ पर आपको मिलता है व्हील बेस पूरा 2610 mm का 2610 mm। और लंबाई की बात करें ओवरऑल, तो वो मिल जाती है आपको 4300 mm की। आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर आपको मिल रही है सिल्वर बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश में रूफ रेल। और साथ में अगर डोर हैंडल देखें तो इस डार्क कलर पे क्या मस्त से चमक रहा है ना, अच्छे लग रहे हैं। नीचे भी आपको साइड के लिए स्किड प्लेट मिल जाती है, जो कि हाईलाइट कर रही है पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल को। और ओवरऑल लुक गाड़ी का बढ़िया लग रहा है, टॉप मॉडल फील हो रहा है। देखो डार्क कलर के साथ केवल डोर हैंडल, उसके साथ ऊपर रूफ रेल, यहाँ पर सिल्वर फिनिश, और ये व्हील आपको पूरा का पूरा प्रीमियम लुक दे रहे हैं। आते हैं अब कहाँ, पीछे की तरफ। ये रियर लुक भी बहुत हाईलाइटेड है। जो स्पाई कुछ शॉट्स दिखे थे उसमें लोगों को फील हो रहा था कि यार मज़ा बांधने वाली, तो मज़ा बिल्कुल आ चुका है। ये है कुछ रियर का पूरा लुक। आपको जैसे ही हेडलैम्प आप ऑन करोगे तो ये लुक मिलने वाला है, पीछे से पूरा कनेक्टेड लैम्प वाला, बढ़िया। और साथ में इंडिकेटर जैसे जलते हुए दिख रहे हैं, ये हो गए। अब आपका हो गया कि भाई इसमें अपना जो रिवर्स लैंप है वो कहाँ है, तो रिवर्स लैंप आ चुका है अपना यहाँ पर नीचे, सेंट्रली प्लेस्ड है, और इसके अंदर हेलोजन बल्ब है। यहाँ पर आपको मिल जाता है पीछे का कैमरा, रियर कैमरा। ये हो गया वैसा ही जैसा वरना में दिखाया था ना, एक शीट के नीचे आप लोगों को छू नहीं सकते तो इस तरह से आपको लोगो मिल जाता है। वाइपर हो गया, डिफॉगर हो गया, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और साथ में मिल रहा है शार्क फिन एंटीना डार्क ब्लैक कंट्रास्ट कलर का। ठीक, 1 2
3 4 पॉइंट मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर। और ओवरऑल अगर देखते हैं तो पूरी की पूरी प्रोफाइल आपको मिलती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप। कितनी कैपेसिटी है, तो लगभग 50 लीटर की टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। चलो ये हो गई बाहर से गाड़ी। टॉप एंड वेरिएंट है, दोबारा बता रहा हूँ, ऑल न्यू 2024 क्रेटा का एसएक्स ऑप्शनल, फीचर लोडेड, फीचर रिच आपको मिल जाती है। आते हैं अंदर की तरफ, बाहर से तो हो गई ना। ये है कुछ, क्या कितना रिच लग रहा है ना इंटीरियर। ब्लैक वाला खेल हो गया ख़त्म, जो ब्लैक के साथ बिल्कुल लाइट एक ऑफ वाइट कलर आता था, अब आपको ग्रे पैटर्न मिलेगा, पूरा का पूरा ग्रे कॉम्बिनेशन मिलेगा। ग्रे के साथ लाइट ग्रे थीम है। यहाँ पर जहाँ ज़्यादा हाथ लगना है वहाँ पर ब्लैक दे दिया है, जिससे इजी टू मेंटेन रहे। ये आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन, ठीक है। उसके साथ चारों के चारों पावर विंडो के बटन हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है बिल्कुल इलेक्ट्रिकली लॉक करने के लिए, फोल्ड करने के लिए मिरर को, ये ठीक, और साथ में ये हो गया एडजस्ट करने के लिए। नीचे आप देख रहे हो बॉटल होल्डर है, और बोस की ब्रांडिंग, बोस का साथ नहीं छूटा है, तो आपको मिल जाता है इसमें बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम धूम धूम आवाज़ के साथ। और सब वूफर भी आपको मिल रहा है जैसा पहले मिलता था। 1 2 3 4, चारों डोर में 4 स्पीकर्स हैं। उसके साथ आपको अगर ट्विटर की बात करें तो 2 ट्विटर मिल जाते हैं, एक यहाँ ये हो गया अपने 6। साथ में एक मिल रहा है यहाँ 7, और साथ में एक मिल रहा है पीछे बूथ में सब वूफर 8 स्पीकर का बोस वाला सेटअप मिल जाता है आपको, ठीक। यहाँ पर आपको सिल प्लेट भी मिल रही है। और साथ में सीट की बात करें तो सीट आपको परफोरेटेड दिख रही है ना, तो केवल दिख ही नहीं रही, बिल्कुल वेंटिलेशन भी इसमें आपको मिल जाता है। उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। यहाँ जो आपको हाईलाइट मिल रही है, तो यहाँ पर आपको पाइपिंग मिल जाती है, पूरा का पूरा सीट कवर चढ़े हुए हैं, साथ में बढ़िया प्रीमियम फील दे रहे हैं। ये देखो एयर बैग दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 एयरबैग मिल जाते हैं। एक बार पैरों में देखें, नहीं, टोटल 6 एयरबैग आपको मिल रहे हैं। सीट भी अपनी जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बढ़िया। मैंने कहा था ना, कोई भी फीचर पे उंगली नहीं उठा सकता। चलो अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो ये है कुछ अंदर सा माहौल। अभी कहोगे यार बड़ा बुझा सा लग रहा है, तो बिल्कुल इसको जगमग कर देते हैं। पहले आपको चाबी दिखा देते हैं, टिकटॉक को करते हैं बंद। ये मिल रही है आपको कुछ चाबी, 4 बटन वाली। कोई भी इसमें फिजिकल की आपको दिख नहीं रही है फोल्ड वाली, लेकिन फिजिकल की इसके अंदर होती है, जो कि इमरजेंसी में काम आती है, क्योंकि अभी आप स्टाइल के साथ पूरा इसको फ्लॉन्ट करोगे। ये हो गया अपना लॉक, मिरर हो गया फोल्ड, ये हो गया अपना अनफोल्ड, अनलॉक, और साथ में इसको दबा के रखेंगे होल्ड के साथ, गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। और ये है अपना बूट को अनलॉक करने के लिए, ठीक है, होल्ड करके रखेंगे। अगर इसको रख देते हैं यहाँ, अब दबाते हैं जरा अपना बटन, लैंप को करते हैं बंद, और ये एक बार दबा, एसेसरी मोड ऑन, इस तरह से जल गया। दोबारा दबाते हैं तो ये आपको कुछ क्या बात है, डिजिटल में भी एनालॉग का मजा अगर कोई दे सकता है तो वो Hyundai है, क्या बढ़िया। अब क्या करें, अब इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। क्लच दबाया, ये गुड़ 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 करके हो गई है गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि डीजल इंजन है, बिल्कुल डीजल डिसकंटिन्यू नहीं किया है। कंपनी को भी भरोसा है कि हाँ, जब तक है जान हम बेचेंगे डीजल। लोगों की चाहत है भाई, ज़्यादा जिनकी रनिंग है, एक ही कार रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम टॉप मॉडल लेंगे और जो डीजल है उससे पूरी रनिंग लेंगे हम, ठीक। आ जाते हैं सबसे पहले पूरे के पूरे ओवरऑल लुक पे, तो भाई बहुत प्रीमियम फील हो रहा है। लाइट कलर के साथ ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन कॉपर कलर का जबरदस्त, कई सारे बटन्स आपको दिख रहा है ना, रिच फील करा रहे हैं बिल्कुल। स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं सबसे पहले। स्टीयरिंग व्हील आपको ग्रे कलर में ही मिल जाता है, लेदर रैप्ड। उसके साथ एक बार एडजस्टमेंट, ठीक है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या बटन, देखो सबसे पहले क्रूज कंट्रोल, उसके साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है किसका, अडास का बटन, लेन कीप असिस्ट वाला। इसको दबाओगे कैमरा और रडार काम करना शुरू कर देंगे, गाड़ी भाई लेन को फॉलो करती है, खुद अपने आप को मेंटेन करेगी रोड पे। उसके साथ यहाँ पर यहाँ पर शफल करने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चेक करते हैं, कंपास आ गया, फिर से दबाया, यहाँ पर TPMS आ गया। TPMS के अलावा भी यूरिया लेवल, क्योंकि डीजल है, ठीक है। और उसके अलावा ये यहाँ पर गाड़ी दिख रही है ना, तो जैसे ही लेन को पकड़ लेती है, लॉक कर देती है अपने आप को, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाती हैं। आपको पता भी तो लगे कि कहाँ पर गाड़ी एक्सेप्ट कर रही है उनको, लाइनिंग को। कई बार ये मिट्टी मिट्टी सी होती है, फीकी फीकी सी होती है, तो यहाँ पर ये इनएक्टिव दिखेगा, ठीक हो गया। उसके साथ क्या क्या दिखा, और यहाँ पर ये हो गई ट्रिप की डिटेल, सिंस रिफ्यूलिंग डेटा हो गया, बाकी माइलेज वगैरह ओके रिपोर्ट है। और यहाँ पर आपका जैसा बताया वो आ गया, ठीक। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पीडोमीटर, और यहाँ पर आपको दिख जा रहा है, चलो अभी दिखाते हैं, इसको भी ओके करके रखते हैं। ये तो भाई ये आपको दिख जा रहा है यहाँ पर इस तरह से टैको, ये बढ़िया ना।
तो ये हो गई कहानी यहाँ पर। उसके अलावा जैसे आप इसे एक्टिव करोगे, एडास एक्टिव होगा, तो यहाँ पर ये बटन भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये देख रहे हो ये पॉइंट, ये भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको पता लग जाए। बाकी नीचे दिख रहा है इंस्टेंट माइलेज, उसके अलावा टेम्परेचर बाहर का, साथ में यहाँ रेंज, और ये हो गई फुल ओडो कंप्लीट। करीब 10.25 इंच का आपको यहाँ पर क्लस्टर मिल जाता है। बढ़िया। हेडलैम्प ऑटोमेटिक है और वाइपर अपना मैनुअल है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी आपको एक और 10.25 इंच की स्क्रीन मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं देख चुके हैं, इससे बिल्कुल यूज टू हो चुके हैं वरना में, नई वाली वरना में। बढ़िया इंटरफेस है। देखो बैकग्राउंड में भी अगर ऐसा चल रहा है, बैकग्राउंड में भी आपको चलते चलते यहाँ पर वो नोटिफिकेशन देते रहते हैं कि स्कूल अहेड या फिर कुछ भी चीज़ आगे मैप में अगर दिख रही है, क्योंकि इंटरनली ये देखो मैप चलता रहता है ना बैकअप में। ये यहाँ पर देखते हैं तो आपको तमाम वही फीचर मिल जा रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है, फ़ोन प्रोजेक्शन, उसके साथ वेले मोड, क्वाइट मोड, सारी चीज़ें वही। जियो सावन भी इसमें आपको इनबिल्ट मिल जाता है। ठीक, यहाँ पर देखें तो ब्लू लिंक, क्योंकि टॉप एंड है, ब्लू लिंक मिलना ही मिलना है, और इससे पहचान हो जाएगी। यहाँ पर देखो ब्लू लिंक का बटन है, वन टच असिस्टेंस है, और एमरजेंसी का बटन वन टच में ही काम करेगा। अब यहाँ आए गए हैं तो भाई आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM। ठीक, ये हो गई कहानी। उसके अलावा सेटिंग्स में तो बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। ये देखो व्हीकल नेविगेशन, मतलब बहुत कुछ है, और करीब 60 से ऊपर तो ब्लू लिंक के फीचर हैं इसमें, जो कनेक्टेड मोबाइल से ही आप सारी चीज़ें इसकी ऑपरेट कर सकते हो। ये यूज़र प्रोफाइल हो गई अपनी। हाँ, सारी चीज़ें वही हैं जैसा वरना में आपको मिलता है। ठीक है, और बाकी जो बोस की ब्रांडिंग है ये यहाँ पर, वो आपको 4 चांद लगा देती है इसके साउंड के एक्सपीरियंस में। बहुत बढ़िया। एक बार इसको बंद करते हैं अपने, आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये मिल रहा है आपको AC वेंट, उसके नीचे आपको बहुत सारे बटन मिल रहे हैं। ये इतने सारे बटन इसीलिए क्योंकि ये कंबाइंड है। जो म्यूजिक प्लेयर है उसके भी फिजिकल बटन इसी में है, जो अपना डुअल जोन ऑटोमेटिक कंट्रोल है उसके भी बटन इसी में ही हैं। तो कौन कौन से देखो, सबसे पहले इसमें हज़ार्ड का बटन हो गया। मैप नेविगेशन जो इसमें था, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, तो आप डायरेक्टली फिजिकल बटन के थ्रू इसको चला सकते हो। अच्छी चीज़ है, ये देना सही है। उसके अलावा यहाँ पर 2 बटन हो गए, अपना ट्यूनिंग FM वगैरह की कर सकते हो, या फिर इसको ओके की तरह काम सकते हो एंटर के लिए। और साथ में हो गया पावर के साथ वॉल्यूम का बटन। फिजिकल बटन होने चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल बटन होने चाहिए। और साथ में ये जो जगह है यहाँ, ये आ गई अपनी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की। ये देखो दोनों टेम्परेचर सेट करने के लिए दोनों जोन का, और उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख जाते हैं अदर कंट्रोल्स। ऑटो कर दो चालू हो जाएगा, उसके साथ ऑफ कर दो ऑफ हो जाएगा। नीचे आ जाता है तो ये मिल रहा है आपको चार्जिंग पोर्ट टाइप C, साथ में 12 वोल्ट 180 वाटेज का सॉकेट, और साथ में ये हो गया USB पोर्ट, इसमें कुछ भी ड्राइव लगाने के लिए। और साथ में यहाँ पर एक कूलिंग पैड दिख रहा है। तो भाई केवल कूलिंग पैड नहीं है, आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। ग्लॉसी कंप्लीट फिनिश यहाँ पर बहुत प्रीमियम लग रही है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, चाहे पेट्रोल लो डीजल लो, आपको 6 ही स्पीड मिलेंगे। लेदर रैप नॉब है, ए लगाया रिवर्स, और ये आपको मिल जाता है नज़ारा पूरा। वैसे केवल यही नज़ारा नहीं देखेंगे, रिवर्स लगाने पे तो दिखेगा। अभी आते हैं वहाँ पर भी। यहाँ पर आपको मिल रहा है दोनों सीट, जो आपको बताया वो है अपनी वेंटिलेटेड, तो उसके कंट्रोल हो गए, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है ये व्यू। तो भाई ये आपको एक टच में ही सब कुछ दिखा देगा चारों तरफ का, मतलब देखो लेफ्ट राइट आगे पीछे, और ये हो गया अपना रियर का व्यू। इस तरह से आपको दिख जाएगा, चाहे आप ये पूरा एक्सेल व्यू ले सकते हो। बहुत बढ़िया। अरे ऊपर इसमें सनरूफ ही उड़ा दी। चलो ये हो गई कहानी यहाँ पर। और हाँ, अच्छी लग रही है ना गाड़ी। अरे अलॉय व्हील, ये पिछले से पिछले जनरेशन वाले इसमें दिखा रखे हैं। हाँ, लेकिन फ्रंट से क्या कातिल लग रही है यार, बढ़िया। चलो भाई, ये हो गई कहानी यहाँ की। और उसके अलावा अदर सेटिंग आप कर सकते हो। हाँ, ये आ गया होम अपना। ठीक है भाई, इससे ही इसको कर देते हैं बंद। उससे नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, बहुत बढ़िया। ऑटो होल्ड का भी फीचर है, कई लोगों को ऑटो होल्ड नहीं पता। भाई ऑटो होल्ड में जब आप ट्रैफिक में होते हो तो ट्रैफिक में गाड़ी ब्रेक दबाने के बाद वहीं की वहीं रुक जाती है, मतलब ऐसा लगेगा ब्रेक लगी हुई है, क्योंकि ढलान वलान पे हो तो आपको पैर रखे रखना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार आप ये लगाओ, ये अपने आप लॉक कर देगी उसे। गाड़ी तभी दोबारा चलेगी जैसे आप एक्सेलरेट करोगे, अपने आप वो लॉक हट जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। 2 कप होल्डर मिल रहे हैं, साथ में आर्म रेस्ट, और यहाँ पर स्पेस। ठीक है, जैसा बताया ये तो मिल ही रहा है ऑटो डिमिंग। यहाँ पर सनग्लास होल्डर है। उसके अलावा ओहो LED बिल्कुल प्रोजेक्शन के साथ, यहाँ पर ही लाइट मारे आंखों में ना लगे उसके लिए दे रखा है। और ये हो गया सनरूफ। सनरूफ का तो कमाल पता ही है, क्रेटा सनरूफ बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है, किलर, लोगों के दिलों को जीतता है। ये वन टच में, और ये आ गया, बहुत सही सही है ना। तो ये कहानी आपको मिल जाती है। इसको करते बंद क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। यहाँ पर देखते हो तो ये मिल रहा है आपको मिरर, और इस जगह केवल टिकट होल्डर है। और क्या चीज़ बची,
और चीज़ें बची हैं अब पीछे की तरफ, लेकिन उससे पहले डेड पैडल मिल जा रहा है ABC पैडल के साथ। यहाँ पर कंट्रोल आपको मिल रहे हैं, 4 बटन है। ये है ऑटो ऑफ, ऑटो ऑन, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। ये है फ्रंट के पार्किंग सेंसर को। कई बार ट्रैफिक में चलता हूँ टी 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 करते ही रहते हैं। इंडिया का ट्रैफिक आप जानते हो, सेफ डिस्टेंस होता ही नहीं है, डिस्टेंस का मतलब ही नहीं है कुछ, बिल्कुल घुसे रहते हैं। तो वहां पर ये एनोइंग लगता है। आप इसे बंद कर सकते हो एक टच में। साथ में हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल फ्रंट का कॉकपिट, बैठने के लिए प्रीमियम सी न्यू क्रेटा 2024 SX ऑप्शनल टॉप मॉडल, बिल्कुल ठीक। अब क्या करें, अब चलते जरा पीछे की तरफ, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। अब चलो आओ, हाँ गुड बाय भी तो करेगी, ठीक। यहाँ पर आ गए अपने रियर में। तो जैसा कि उम्मीद है और उम्मीदों पे खरी उतरी है हुंडई, तो बिल्कुल आपको ब्लाइंड वगैरह आज भी मिल रहे हैं, बढ़िया। उसके अलावा नीचे यहाँ पर भी बोस की ब्रांडिंग दे रखी है, बोस के स्पीकर के साथ। सॉफ्ट टच, वही ग्रे की थीम, नीचे बॉटल होल्डर, और पीछे भी ऐसा परफोरेटेड दिया हुआ है, वही सीट कवर। लेकिन पीछे वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन आगे फ्रंट की सीट्स में ही है। हेड रेस्ट अच्छा, कुशन मेमोरी फोम के साथ, क्रेटा ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाते हैं। और इसमें बैठते हैं यहाँ, तो यह आपको मिल रहा है कुछ जलवा। पीछे अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है भाई। इतनी बड़े व्हील बेस की गाड़ी है और अंडर थाई सपोर्ट कम मिले तो शिकायत होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। नी रूम, लेग रूम जबरदस्त। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं AC वेंट रियर के लिए, साथ में 2 चार्जिंग पोर्ट और 2 ही फोन रखने की यहाँ पर जगह हम ना के बराबर है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा 60-40 स्प्लिट सीट, साथ में आर्मरेस्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। चलो अब चलते हैं। अच्छा रियर के लिए भी तो लैंप है, ये रे साइड में आपको रीडिंग लैंप दे रखे हैं। अब चलते हैं जरा कहाँ पर, पीछे। उससे पहले दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाती है, ये ठीक, ओके रिपोर्ट। चलो अब आ जाओ और पीछे बूट स्पेस की तरफ। ये मिल रहा है आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट, मतलब लोडिंग अनलोडिंग में कोई शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल फ्लैट। 433 लीटर का, मतलब पहले की तरह ही बूट स्पेस, और लैंप यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। साथ में बोस की ही ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है सबवूफर। बढ़िया पार्सल ट्रे है, ढका रहेगा पूरा का पूरा। और बढ़ाना है स्पेस तो आप 60-40 है उसको फ्लैट भी कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। और हाँ, एक बार स्टेपनी देखें, आपको मिल रहा है, कहाँ गया, 205 65 816, जैसा बेस मॉडल में आता है 16 इंच का, वो आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। चलो इसको कर देते हैं अपने बंद। अब आते हैं कहाँ, यहाँ इंजन की तरफ। और इसमें हाँ, ये तो भूल ही गए अपना, पैडल लैंप भी आपको मिल जाता है, ठीक। और गजब का भारी भरकम बोनेट मिल रहा है। उम्मीदें पूरी हैं, क्रैश टेस्ट में पहले से बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट देने वाली है, क्योंकि भाई एयरबैग जैसा स्टैंडर्ड कर ही दिया, उसके साथ वेट भी अब देखने को मिल जा रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर CRDI 16 वोल्ट, अभी भी डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाती है। टर्बो के तो कहने ही क्या, बिल्कुल दीवानों के लिए, स्पीड के चाहने वालों के लिए वो भी ऑप्शन है। फिलहाल माइलेज के लिए तो आपके पास ये ऑप्शन है। डीजल 4 सिलेंडर 1500 सीसी है। उसके साथ पावर की बात करें लगभग 114-115 bhp है। वहीं टॉर्क की बात करें आपको मिल जाता है 250 Nm का। सेटअप आपको पूरा का पूरा इस तरह से मिलता है। यहाँ पर आपको ABS EBD यूनिट मिल रही है। एक बार इसको करते हैं बंद। सिर्फ ABS EBD यूनिट ही नहीं है, ABS EBD के साथ ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ब्रेक असिस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये थी अपने पास ऑल न्यू टॉप मॉडल SXO क्रेटा 2024। स्पेशल इसका जो फेसलिफ्ट आया है, मतलब फ्रंट फेसिया रोड प्रेजेंस तो ज़बरदस्त बनाई है, उसके साथ टेक्नोलॉजी जो इसमें डाली है, मतलब एडास जो आज की डिमांड थी वो इसमें आपको दे दिया है। 360 कैमरा वो इसमें आपको दे दिया, क्लस्टर फुल्ली डिजिटल वो इसमें आपको दे दिया। और कहने ही क्या, दीवानगी टूट के जो पहले दिखती आ रही थी अब भी जारी रहने वाली है। इस वेरिएंट को देखने से पता लग रहा है। तो आपको गाड़ी कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो चलाओ, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार में चैनल को। जय हिंद।